एग्जिट हो गए वो। चलिए बेहतर है। जी। डब्ल्यू एच फैमिली को हम जरा पूरा कर लेते हैं उसको। ठीक है। देखिएगा, डब्ल्यू एच फैमिली में कुछ वर्ड्स तो वो हैं जो एकदम, मतलब उसमें कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर वर्ड है। ठीक है। तो वेयर का कोई मसला ही नहीं है। जैसे आपने वर्ड यूज किया था, वाई डू यू गो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ आपको, देखिएगा। वाई डू यू गो, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, जिसको आपने डब्ल्यू एच फैम सॉरी कंजुगेशन में पढ़ा था। जो आपको टेबल याद करने के लिए दिया गया था, कंजुगेशन जो दी गई थी, उसमें आपने पढ़ा था 5वें नंबर का सेंटेंस, यू की कंजुगेशन में, वाई डू यू गो, तुम क्यों जाते हो। हमें आज जो आप लोगों से क्लास में बात करनी है, वो यहाँ पर जो वर्ड्स यूज होने वाले हैं डब्ल्यू एच फैमिली के, उनसे करनी। ठीक है। अब देखिए, वाई एक वर्ड आता है जिसके माना आता है क्यों, आपको पहले से पता है। इसकी जगह मुझे लफ्ज लेके आना कोई, वेयर। ठीक है। कहाँ के लिए मैं आपसे अगर कहूं कि आप कहाँ जाते हैं, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा मालूम है? ये डू यू गो तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ से जो वाई है, इसकी जगह वेयर आ जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा वेयर डू यू गो। ठीक है। इसी तरीके से मुझे सेंटेंस बनाना है, आप कैसे जाते हो, तो कुछ भी नहीं करना, इस वाई को हटाइए, और कैसे के लिए लफ्ज आता है हाउ, तो उसकी जगह हाउ रख दीजिए, सेंटेंस बन जाएगा हाउ डू यू गो, आप कैसे जाते। ठीक है। इसी तरीके से डब्ल्यू एच फैमिली में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, विद हुम। ठीक है। विद हुम को इसकी जगह रख दीजिए, वाई को हटाइए, और डू यू गो को ऐसे ही रहने दीजिए जैसा ये है। बस इस वाई को हटाकर इसकी जगह आप लफ्ज ले आइए विद हुम, तो सेंटेंस बन जाएगा विद हुम डू यू गो, आप किसके साथ जाते हो या तुम किसके साथ जाते हो। ठीक है। इसी तरीके से डब्ल्यू एच फैमिली में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है विच। ये जो लफ्ज है विच, विच, ये ऐसा लफ्ज है कि इसका माना आते हैं कौन सा। ठीक है। अब ये ऐसा लफ्ज है कि इसके साथ कोई ना कोई नाउन लगा हुआ आता है। ठीक है। आपको फॉर एग्जाम्पल ये कहना है कि आप कौन सा कलम इस्तेमाल करते हो, तो विच यहां पर आ गया, और साथ में हो जाएगा इसके विच पेन डू यू यूज, विच पेन डू यू यूज, आप कौन सा कलम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। विच के साथ आपको ये चीज जहन में रखनी है कि इसके साथ आप कोई ना कोई नाउन लेकर आएंगे, कोई ना कोई इसम लेकर आएंगे। ठीक है। जैसे कौन सा कलम विच पेन, कौन सा लड़का विच बॉय, कौन सी लड़की विच गर्ल, कौन सा घर विच हाउस, कौन सा मोबाइल विच मोबाइल। ठीक है। अब इसके साथ जो भी आप वर्ड लाएंगे वो इतना साथ में ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद डू वाला पैटर्न यूज हो जाएगा, डू यू। ठीक है। तो गोया के एक तरह से जो डब्ल्यू एच फैमिली जिस जगह पर आती है, वहां अगर आपको विच लाना है, तो आना तो शुरू में ही है, जैसे यहाँ पर है वाई डू यू गो में वाई पहले है ना, डू यू ये बाद में आ रहा है। तो जैसे वाई यहाँ पर पहले आ रहा है, इसी तरीके से अगर आपको विच लेकर आना है, तो विच किसी न किसी नाउन के साथ तो आएगा, लेकिन ये जो आएगा, ये आएगा डू से पहले ही। इस चीज का ख्याल रखना है आपको। डू से पहले का मतलब ये है कि हेल्पिंग वर्ब से पहले। ठीक है। डू तो चूंकि यहाँ पर अभी चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन हेल्पिंग वर्ब से पहले ही आएगा विच।
एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, एक नहीं अब दो इस्तेमाल होते हैं। मालूम है क्या है दोनों? वो गजब के वर्ड्स हैं, वो देखिएगा। एक लफ्ज है हाउ मैनी, और एक है हाउ मच। ये बहुत इस्तेमाल होते हैं दोनों अल्फाज, ठीक है। और बहुत से लोग इसमें गलती भी कर जाते हैं, वो आपको नहीं करनी। देखिए हाउ मैनी, इसका मीनिंग आपको याद कराया है हमने कितना, और हाउ मच इसका मीनिंग आपको याद कराया गया है किस कदर। हालांकि दोनों का सेम मीनिंग है, आप हाउ मैनी का भी कितना कर सकते हो और हाउ मच का भी कितना कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन थोड़ा सा अलग करने के लिए आपको नीचे वाले का ट्रांसलेशन याद कराया गया, किस कदर, ठीक है। अब हाउ मैनी कहाँ लेकर आना है, हाउ मच कहाँ लेकर आना है, ये है। अब उसमें देखिएगा अभी ब्रदर, उसमें देखिएगा बहुत आसान अल्फाज में अल्लाह पाक ने दुनिया में जो चीजें बनाई हैं वो दो तरह की। एक वो है जिनको गिना जा सकता है, शुमार किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। दूसरी तरफ अल्लाह पाक ने वो चीजें बनाई हैं कि जिनको गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा सकता, काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वो चीजें जिनको शुमार किया जा सकता हो, उनको अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल होता है काउंटेबल थिंग्स, काउंटेबल थिंग्स। और वो चीजें जिनको गिना नहीं जा सकता, उनके लिए अंग्रेजी में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है अनकाउंटेबल थिंग्स, अनकाउंटेबल थिंग्स, अनकाउंटेबल थिंग्स, ठीक है। तो एक हुई काउंटेबल थिंग्स जिनको शुमार किया जा सकता है, और एक अनकाउंटेबल थिंग्स जिनको शुमार नहीं किया जा सकता है। तो ऊपर जो हाउ मैनी है वो उन चीजों के लिए आता है जो काउंटेबल हैं, काबिल शुमार हैं, जिनको गिना जा सकता है। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात हाउ मैनी ही के ताल्लुक से, कि हाउ मैनी को जो आप लेकर आएंगे वो उन चीजों को बयान करने के लिए और बताने के लिए लाएंगे जो काउंटेबल होंगी, काबिल शुमार होंगी। एक बात। दूसरी बात ये कि हाउ मैनी के बाद जो आप लफ्ज लाएंगे, जो इस्म लाएंगे, जो आप नाउन लाएंगे, वो प्लूरल होना चाहिए, जमा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है आपके पास कितने कलम हैं, तो अब सेंटेंस बनाऊंगा मैं, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव, हाउ मैनी पेन्स डू यू हैव। आप देख पा रहे हैं यहां पर जो पेन्स लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये उन चीजों में से है जिनको गिना जा सकता है। गिन सकते हैं आप भाई, 3 पेन, 4 पेन, 5 पेन, ठीक है, 10 पेन, 1,000 पेन, 1,00,000 पेन, 1 करोड़ पेन, काउंटेबल है, गिना जा सकता है। ये तो मैंने वैसे ही एक आपको एग्जाम्पल दिया है पेन का। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सामने आपको नजर आ रही होंगी, आपके सामने आपको दीवारें नजर आ रही होंगी, लाइट्स नजर आ रही होंगी, घर में रहने वाले अफराद नजर आ रहे होंगे, सब काउंटेबल में शुमार होते हैं, ठीक है। आपके पास जो फोन है, जो लैपटॉप है, जो मोबाइल आपके पास है, वो भी काउंटेबल चीजों में आता है, काउंटेबल नाउन्स में उनका शुमार होता है, ठीक है। तो पेन्स तो मैंने भी एक एज एन एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, इसके अलावा आप कितनी भी सेंटेंस इस पैटर्न पर आप बना सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई कि जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो पूछूंगा, इसीलिए नहीं कि आपके नॉलेज में डालना है। ये प्रैक्टिस जब मैं कराऊंगा तो पूछूंगा, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से जरा दिमाग खोल के सुनिएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए जो पेन यहाँ पर पेन्स वर्ड लेकर आया गया है, इसमें दोनों चीजें पाई जा रही जो मैंने बताई है। पहली चीज क्या थी कि हाउ मैनी को जो हम लाते हैं, उसके बाद जो हम वर्ड लेकर आएंगे, जो लफ्ज लाएंगे, जो इसम लाएंगे, जो नाउन लाएंगे, वो ऐसा होना चाहिए जो काउंटेबल हो। जाहिर है पेन काउंटेबल्स में से, ठीक है, इनको आप गिन सकते हैं। दूसरी शर्त ये जरूरी थी कि आपको, अगर आप कहें हाउ मेनी पेन, एस खत्म कर दें यहाँ पर। आप ये जो एस लगा हुआ है ना यहाँ पर एस, इसको अगर आप खत्म कर देंगे तब भी आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा।
ठीक है, सही तब होगा जब आप एस लगाएंगे। तो इसलिए जो नाउन आप यहाँ लाएंगे उसमें दो शर्तों का पाया जाना जरूरी है। पहली ये कि वो काउंटेबल हो, उन चीजों में से हो जिनको आप गिन सकते हैं, शुमार कर सकते हैं। दूसरी शर्त ये है कि वो नाउन और वो इस्म जो यहाँ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो जमा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ये दो शर्तें जरूरी हैं। अगली बात, हाउ मच। अब देखिए मैंने जैसे कि बताया था, दूसरी नंबर पर वो चीजें आती हैं जो अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता है, नाकाबिले शुमार हैं वो। ठीक है, अब वो चीजें दुनिया में जो नाकाबिले शुमार हैं उनके बारे में अगर मुझे बताना होगा तो हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हाउ मच। हाउ मच, इसको कैसे लिखते हैं? इसके बाद भी आपको नाउन ही लाना पड़ेगा, लेकिन उस नाउन में वो शर्त नहीं है जो ऊपर थी। जैसे हाउ मच फॉर एग्जाम्पल, अच्छा इसको उसी से लिखते हैं। तो देखिएगा एग्जाम्पल है हाउ मच वाटर। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, आप कितना पानी पीते हैं, आप किस कदर पानी पीते हैं, सब ट्रांसलेशन कितना ही करिए आप, जो आपकी जबान में बोला जाता है ये बोला जाता है आप कितना पानी पीते हैं। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। तो देखिएगा यहाँ पर वाटर का लफ्ज लाया गया है हाउ मच के साथ। ठीक है, अब बिल्कुल सही लाया गया है, क्योंकि हाउ मच उन चीजों के लिए आता है जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको गिन नहीं सकते। अच्छा पानी को कैसे गिनेंगे आप? ठीक है, जरा एक गिलास पानी ले लीजिए फिर, उसमें कितने रेजे कितने जर्रात हैं जरा उनको गिन के दिखाइए आप। जाहिर आदमी पागल हो जाएगा, गिन नहीं सकता। ठीक है, तो वो चीजें, अच्छा इसमें एक चीज और है, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं ना ये सब अनकाउंटेबल में मानी जाती हैं। आपको पहले से इल्म है कौन कौन सी चीजें जो नाकाबिले शुमार हैं। स्टार्स वगैरह हैं, इनको अनकाउंटेबल में माना गया है। ठीक है, जितनी भी लिक्विड चीजें हैं सब अनकाउंटेबल में आती हैं। बालों, जो सर के बाल हैं वो भी अनकाउंटेबल थिंग्स में आती हैं। ठीक है, तो बहरहाल खुलासे कलाम ये हुआ कि हाउ मैनी हम उन चीजों के लिए लाते हैं कि जो काबिल शुमार हो, जिनको गिना जा सकता हो। हाउ मच हम उन चीजों के लिए लाते हैं जो नाकाबिले शुमार हैं, जिनको गिना नहीं जा सकता हो, जैसे वाटर। ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए मैं इसलिए लाया ताकि ये हाउ मैनी और हाउ मच का जो फर्क है वो अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, जिसके सवालात हूँ वो भी रखिए माइंड में, क्योंकि मुझे डब्ल्यू एच फैमिली को पूरा ही घेरना है आज, क्योंकि मुझे फिर आगे चलना है, अगली स्टेज भी है, उसमें देखेंगे फिर इंशाल्लाह। ठीक है, अब देखिए हाउ मच और हाउ मैनी भी हो गया, एक वर्ड और इस्तेमाल होता है डब्ल्यू एच फैमिली में, वो समझिएगा आप। बोलना सर आप इसको बोल जी के हवाई बताइए। आवाज
यार इतनी जल्दी क्यों काट देता है तू? आवाज आई, बता रहे हो, आवाज आई। किसी बार म्यूट कर, किसी बार म्यूट कर। हाँ नहीं ठीक। हम्म, हम्म। अभी चेक किया यार, उसको सुनेगा। ये म्यूट भी करेगा। और देखिए मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है मेरी, वो नहीं करी। जी। यस। आवाज आ रही है आप? सुना रहा। ओके। अली, आप किसी को अनम्यूट करके मुझे बात करने अलीजा को दीजिए। करता हूँ, अलीजा करते। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ। वालेकुम अस्सलाम। आ रही गुड़िया? जी सर आ रही है। भाई तारीफ करते रहे तू वहाँ। ठीक है ठीक है ठीक, बेहतर। देखिएगा, एक वर्ड है हु और एक है हूम। हु का मीनिंग आपको याद कराया गया है डब्ल्यूएस फैमिली में, कौन। और हूम का आपको याद कराया गया है किसे या किसको। कुछ भी कर सकते हैं आप, किसे भी कर सकते हैं, किसको भी कर सकते हैं, ठीक है, बहुत आता है। ये जो हु है, ये सेंटेंस में जब आएगा तो ये सब्जेक्ट बनकर आता है, और whom जब आता है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट बनकर आता है। लेकिन आते दोनों सेंटेंस के शुरू में, वो भी सेंटेंस के शुरू में आता है, whom भी सेंटेंस के शुरू में आता है। लेकिन who जो आप लाएंगे सेंटेंस में वो एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, और whom को जो आप लाते हैं एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसके बाद और क्लियर हो जाए। अब देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कहना है कि आपको कौन पढ़ाता है। सेंटेंस बनाऊंगा मैं, who teaches you, who teaches you, आपको कौन पढ़ाता। तो यहाँ पर जो who है ये सब्जेक्ट बन रहा, कौन पढ़ाता है यानी पढ़ाने वाला, ठीक है। यहाँ पर जो who है ग्रामेटिकली सब्जेक्ट बन रहा। whom ये सेंटेंस में आता तो शुरू में है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर आता है। कैसे? whom do you teach, whom do you teach, आप किसको पढ़ाते हो या आप किसे पढ़ाते हो। तो यहाँ पर whom आ तो शुरू में रहा, लेकिन ग्रामेटिकली ये ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि किसको पढ़ाते हो आप, होम डू यू टीच, आप किससे मोहब्बत करते हो, होम डू यू लव, ठीक है, आप किसको देते हो, होम डू यू गिव, ठीक है, समझ रहा है। तो इस तरीके से ये जो हु है ये सेंटेंस के शुरू में आता है, होम भी सेंटेंस के शुरू में आता है। फर्क दोनों के अंदर ये है कि हु जब सेंटेंस में आएगा तो ये सब्जेक्ट बनकर इस्तेमाल होता है, जैसे कि एग्जांपल से शो हो रहा है। whom जो आता है वो सेंटेंस के आता तो शुरू ही में है, लेकिन ऑब्जेक्ट बनकर आता है, जैसे यहाँ पर whom do you teach में। ये दोनों एग्जांपल्स आपको ये बताने के लिए हैं कि किस तरीके से who सब्जेक्ट बन रहा है और whom शुरू में आने के बावजूद किस तरह ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है किसका, तो किसके के लिए लफ्ज आया है वहां पर whose, whose, ये whose है ना, ये भी ऐसा ही है जैसे कि which। इसके बारे में क्या बताया था, इसके बारे में ये बताया गया था कि which एक ऐसा लफ्ज है कि जो किसी ना किसी नाउन के साथ चिपक कर आता है, उसी के साथ अटैच हो गया आता है, ठीक है। जैसे which पेन बताया था मैंने, किसका, सॉरी कौन सा पेन,
इसी तरह विच फोन, विच मोबाइल, कौन सा मोबाइल, विच लैपटॉप, विच कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर, विच बॉय, ये सब बताया था ना विच के बारे में। ऐसे ही यहाँ पर जो हुज है, ये हुज भी अकेला नहीं आता भाई। ठीक है, अल्लाह पाक से वादा करता है कि अल्लाह पाक मैं जब भी आऊंगा अपने भाई के साथ लेकर आऊंगा। तो हुज भी किसी जब इस्तेमाल होता है तो किसी न किसी नाउन के साथ, किसी न किसी इसम के साथ इसका इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना है आप किसका कलम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, whose pen do you use। इस एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर है whose pen, किसका कलम। तो किसका कलम whose pen, यहाँ पर ये भी वैसे ही इस्तेमाल हो रहा है जैसे वहां मैंने विच पेन बताया था आपको, कौन सा पेन। यहाँ पर है whose pen, किसका पेन। तो ये शुरू ही में वहां आएगा जहां WH फैमिली का खाना है। जिस बॉक्स में आप WH फैमिली को सेंटेंस में रखते हैं वहां पर इसका यूज होगा। उसके बाद फिर डू या जो भी हेल्पिंग वर्ब लाएंगे आप, यहाँ पर तो डू आ रहा है, इसके बाद जो भी आप जैसी सिचुएशन होगी जहां आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वो रखेंगे। लेकिन इतनी बात जरूरी है कि whose pen जैसे यहाँ पर आया है कि एक ही साथ इस्तेमाल होगा और शुरू में आप इसको इस तरह से रखेंगे जैसे यहाँ पर सेंटेंस में शो होगा। ठीक है, यहाँ पर आप किसका कलम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? आप कह सकते हैं आपके पास किसका फोन है या किसका मोबाइल है। तो आप कह सकते हैं whose मोबाइल या whose फोन डू यू हैव, आपके पास किसका मोबाइल है, किसका कलम है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका भाई किसका कलम इस्तेमाल करता है। तो आप कह सकते हैं whose pen does your brother use, आपका भाई किसका कलम इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये जो मैंने सारे के सारे आपको स्ट्रक्चर बताया पीछे में भी, तो वो यू वाले बताए, उन सबको ही सी के साथ भी हमें अप्लाई करना रहेगा, इसी के साथ भी उसको हमें समझना रहेगा। ठीक है, WH फैमिली में वो चीज जो मुझे लगा कि बहुत अहम है, इसको मुझे आपको बता देना है। अब मैं आप लोगों से WH फैमिली को यूज कर सेंटेंस ही बनवाना चाहता हूँ। अब वी हैव माशाल्लाह 20 मिनट्स। ठीक है, अब आप अपने उसके अकॉर्डिंग या जैसे भी करें आप मुझे नाम दीजिए, तो बुलाइए, कौन कौन आना चाहता है उनको भी बुलाइए, रेज हैंड करें जो जो आना चाहते हैं, तो कुछ मौका दिया जाएगा इंशाल्लाह। बताना चाहूँगा। हाँ बुलाइए, जैद आइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सेंटेंस बनाइए बेटा, आप क्या खाते हो, यस सर। आप क्या खाते हो, बोलो। व्हाट डू यू ईट। अब आप देर लगाएंगे कंज्यूम होगा बेटा, आपको जवाब जल्दी देना है, ठीक है बेटा, वरना आपकी तरफ से यस सर। अब आपसे तो कुछ नहीं कहा। आपको कौन पढ़ाता है। कौन से क्या बोलते हैं? वो तो हाँ, वो टीच तो दिख रहा है ऊपर, हु टीचेस यू। अगला सेंटेंस बनाइएगा, आप कौन सा कलम इस्तेमाल करते हो। कौन से क्या बोलते, विच बोलते हैं ना। विच डू यू, विच पेन डू यू यूज, विच पेन डू यू यूज। और प्रैक्टिस करिए बेटा इसका आप, ठीक है, आपके घर पे जो है आपकी मदर हैं, कौन है, ये प्रैक्टिस कराएं आपको, ठीक है बेटा, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है आपको, प्रैक्टिस नहीं, ये ही जरूरी है आपको, आप प्रैक्टिस करिए इसकी घर पे। और जितने सेंटेंस मैं पूछूंगा ना ये सारे बनाओ आप वहाँ बैठे बैठे, सारे टोटल, ये मत समझो मेरा नंबर आ गया। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं सभी से कह रहा हूँ सब बनाइए, आप अपने अपने देखिए आप कितने पानी में हैं, अपने आप को चेक करिए आप कि जिस बंदे से मैं पूछ रहा हूँ उससे पहले आप बना पा रहे हैं नहीं। अगर आप जिस बंदे से मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ उससे पहले बना पा रहे हैं इसका मतलब ये है कि आपका सब कुछ परफेक्ट है। और अगर आपको बिल्कुल भी देर हो रही है, एक सेकंड नहीं, नैनो सेकंड की भी, इसका मतलब है कि कमी है तो दूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट बुलाइए किसी को।
अब्दुल रहमान शेख। अब्दुल रहमान ब्रदर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सेंटेंस बनाइएगा। आपके फादर क्या खाते हैं? What for? Which things your father eat? नहीं। What kind of food your father eat? नो। Mm, व्हाट डज योर फादर ईट? डज आना जरूरी। okay, sorry. Okay, sorry. No, डज योर understood. फादर ईट। अगला सेंटेंस बनाइएगा। आप कौन सा कलम इस्तेमाल करते हैं? Sorry, sir. आप कौन सा पेन इस्तेमाल करते हैं? Which pen do you use? आपका भाई किसका कलम इस्तेमाल करता है? Whose pen does your brother use? करेक्ट। आप किससे इंग्लिश में बात करते हैं? Whom do you talk in English? करेक्ट। आपको इंग्लिश कौन नहीं पढ़ाता है? Who doesn't teach you English? करेक्ट। बहुत बढ़िया, एकदम क्लियर है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। चलिए नेक्स्ट बताइए। इकरा। इफरा आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, सेंटेंस बनाइए। हो गया। बिरयानी कौन बनाता है? Who cooks बिरयानी? अगला सेंटेंस यस बनाइए। सर। आप कितने लोगों को जानते हो? हाउ मेनी पीपल डू यू नो? क्या बनेगा? हाउ मेनी पीपल डू यू नो? क्या बात, आप तो साइलेंट हो गए बिल्कुल एकदम। जी, यही मैं कहना चाह रहा हूं मैं। आप लोग को अंदाजा होगा जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, देखो आप लोग कितने पानी में हो। ठीक है। जो लोग बना पा रहे हैं माशाल्लाह, उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग नहीं बना पा रहे हैं, क्यों क्यों नहीं बन रहे? वक्त देना पड़ेगा आपको, तब बनेंगे, वक्त के बगैर नहीं बनेंगे। और दीजिएगा इसको आप। अगला सेंटेंस बना बढ़िया। आप कितना पानी पीते हो? हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक? शाबाश। चलो अच्छा है, इसका मतलब वो सेंटेंस आपके माइंड में था। अगला सेंटेंस बनाइएगा। आप किसके साथ आते हो? विद whom डू यू कम? आपका भाई किसके साथ आता है? विद whom डज योर ब्रदर कम? अगला सेंटेंस बनाइए लास्ट। आपको इंग्लिश कौन नहीं पढ़ाता है? हु डजंट टीच यू इंग्लिश? करेक्ट। अच्छा है, चलिए नेक्स्ट। मेहनत पढ़ाई हो रही है और मजीद। अंसारुल हुदा। हुदा आप आइए। हुदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सेंटेंस बनाइएगा। आप किसका मोबाइल इस्तेमाल करते हो? whose mobile do you use? whose mobile do you use? Yes sir. अगला सेंटेंस बनाइएगा। आप कितनी किताबें पढ़ते हो? How many books do you learn? Sorry. हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड? अगला सेंटेंस बनाइएगा। You read. क्या आपके फादर इंग्लिश बोलते हैं? What does your father speak English? नो। डज योर फादर स्पीक इंग्लिश? मैंने पूछा क्या आपके फादर इंग्लिश बोलते हैं। अगला सेंटेंस बनाइए। आपके फादर क्या पसंद करते हैं? व्हाट डज योर फादर लाइक? व्हाट डज योर फादर लाइक? चलिए नेक्स्ट। फोकस करिए गुड़िया, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत तवज्जो की मेहनत की। जी नेक्स्ट। शेख सुहैल। शेख सुहेल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। ब्रदर सेंटेंस बनाइएगा। जी। आपके फादर क्या खाते हैं? के फादर क्या खाते हैं? What
Does your father eat? जी, मेरे फादर बिरयानी नहीं खाते। Does बिरयानी नहीं खाते। और my father doesn't eat biryani. करेक्ट। बिरयानी कौन नहीं खाता? Who doesn't eat biryani? आप कितने लोगों को जानते हो? How many people do you know? और आपको कितने लोग जानते हैं? आपको कितने लोग जानते हैं? सर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, माइंड में नहीं आ रहे मेरे। मतलब हाउ मेनी पीपल डू यू मी? नहीं, हाउ मेनी पीपल नो यू, ये वैसे ही अच्छा, हो जाएगा, सॉरी। इसमें तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। अगला सेंटेंस बनाइएगा। जी। आपके पास किसकी कार है? आपके पास किस कार है? विच कार डू विच कार डू यू हैव? नो, हुज कार whose डू यू whose हैव? whose car do you? अब एक चीज और खत्म करिए आप, वो जी चीज जी। जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ उसको रिपीट मत करिए आप अपनी जबान से। नहीं 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 सर, थोड़ा माइंड में नहीं हो पा रहा है। ठीक। हाँ ना, उसे सेट करिए ब्रदर। वो जब क्लास ज्वाइन करो तो सब चीज एक तरफ रख दो एकदम, यार आप क्लास ज्वाइन करनी बढ़िया से, ठीक है ब्रदर? ओके ओके। अरे अच्छी बात। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। जेबा मुजीब प्लीज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर। बढ़िया सेंटेंस बनाइएगा। क्या आपके फादर अरबिक बोलते हैं? Does your father speaks Arabic? हाँ, स्पीक बेटा, स्पीक से नहीं, डज आ गया तो ऐसा नहीं आएगा, कयामत तक जी झगड़ा आएगा। जी सर, जी जी। अगला सेंटेंस बनाइएगा। मेरा भाई इंग्लिश नहीं बोलता है। My brother doesn't my brother speak English? नो, माय ब्रदर डजंट स्पीक। सही से बनाओ, कॉन्फिडेंस से, आप घबराओ मत हो। क्या हुआ तो वो घर में तेज तेज पूछ रहा हूँ। Yes sir। हाँ, अच्छे बनाती हो आप, क्यों घबरा गए हो? अगला जी। सेंटेंस बनाइए। आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? How teach you? हु टीचेस यू इंग्लिश? जी सर, who teach you? दोबारा जब आपसे पूछूंगा मिस्टेक नहीं करेगी भाई साहब, बिल्कुल। Yes sir। बस हाँ, हु टीचेस यू इंग्लिश? Teaches। Yes sir। आपकी अम्मी क्या पसंद करती हैं? Does your mother like नो, your mother like yeah व्हाट what? डज लाइक? Yes sir। आपकी अम्मी क्या पसंद करती हैं? व्हाट डज योर मदर लाइक? चलेगा, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, बनाओ जो गलत बनाओ सारे। आगे Yes। बढ़ो आप किससे मोहब्बत करते हो? किससे? who does love you? नो, किससे? whom do you love? तो बताया था मैंने अभी ये वाला, whom do you love? whom do Yes you sir, love? who? हाँ, फोकस, फुल्ली फोकस चाहिए गुड़िया। अभी ये जो अब रेस्ट ऑफ द मिनट्स है ना, हम सर लोग, होम की मीनिंग तो किससे आती है? मैंने भी तो बताया था, किससे? इसे आप। तो एक ही बात है गुड़िया। यस सर। चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, हो जाता है कभी कभी, क्या होगा तो नहीं। हाँ चलो यस। नेक्स्ट। अफरा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बढ़िया सेंटेंस बनाइएगा। मेरे फादर आपसे मिलना नहीं चाहते हैं। My father doesn't want to meet you. आपसे कौन मिलना नहीं चाहता है? Who doesn't want to meet you? आप किसका कलम इस्तेमाल करते हैं? Which pen do you use? यूज नहीं, यूज। Use. और यहाँ पर Okay भी sir. यूज नहीं, हुज पेन डू यू यूज? अगला सेंटेंस बनाइएगा। आप किसको पसंद करते हो? लाइक का वर्ड यूज करिए यहाँ। Sorry sir. आप किसको पसंद करते हो? Whom do you like? आपको कौन पसंद करता है? Whom do like me? अरे Whom भाई, like me?
Who likes you? Who likes you? चलिए, अच्छा है, माशाल्लाह पकड़ रहे हो चीजों को, कोई बात नहीं। थोड़ा कंफ्यूज तो मैं करता हूँ कि तो और करूंगा आगे जब आप और टेंसेज होंगे ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिन लोगों का भी यही लेसन चल रहा है ना, वो फोकस कर लें और मेहनत कर लें अच्छे से। जब पूरा प्रेजेंट हो जाएगा ना, प्रेजेंट, ये जो इंडेफिनिट और सिंपल चल रहा है, ये भी कंटीन्यूअस भी परफेक्ट भी परफेक्ट कंटीन्यू, फिर देखना आपके आलम करता हूँ मैं आपका, आपके दिमाग का ना सारी दुनिया में घुमा दूंगा। और तब घूमने के बाद जब आप सारे परफेक्ट बनाओगे, फिर किसी से कह दोगे कि इस बच्चे को स्टेज पे ले जाओ, सारी दुनिया से बात करा लो। ठीक है, वही कराऊं मैं इंशाल्लाह सबके साथ। इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं यार हमसे ये वाला नहीं आ रहा, उनसे एक टाइम निकालिए आप। 6 मंथ है आपके पास भाई साहब, 6 मंथ, 6 साल नहीं, 6 महीने। 6 महीने में अंग्रेजी वही बंदा सीखेगा जो बाद में भी वक्त देगा। और सीधी बात ये है, अंग्रेजी सीखने के बाद पर्सनालिटी अलग ही है भाई साहब। जहां आप जाएंगे, कुर्सी छोड़ देगा सामने वाला बंदा, देख के वो बंदा आ रहा है। बच्ची अगर सीखेगी भाई, स्टार बन के जाएगी जहां भी जाएगी माशाल्लाह। इसलिए इसे तो आप डिसाइड कर लीजिए कि जिंदगी में अंग्रेजी सीखे बगैर नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा। 6 महीने के 6 साल लग जाए, लेकिन 6 साल नहीं लगाना, नहीं लगाने बहुत होते हैं। सीखना है इंशाल्लाह, बस चलिए भी बुलाइए नेक्स्ट। सुनहरा का, सुनहरा आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बढ़िया सेंटेंस बनाइए, बहुत इजी। मेरी अम्मी जान बिरयानी नहीं खाती। मदर डजंट ईट बिरयानी। क्या बात है, माशाल्लाह, आपसे यही उम्मीद थी कि आप अच्छा ही बनाओगे, अच्छा बनाया आपने। अच्छा अगला बता दो, आपकी अम्मी जान क्या खाती है? सॉरी सर। आपकी अम्मी क्या खाती है? व्हाट डज योर मदर ईट्स? आपकी अम्मी कैसे खाना बनाती है? हाउ डज योर मदर कुक्स? अगेन प्लीज। हाउ डज योर मदर कुक्स? करेक्ट, आपने कुछ बोला है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। इसकी एस की आवाज मुझे बाद में आई, मेरे करेक्ट बोलने के बाद आई। ओके, ओके। चलिए अगला सेंटेंस बनाइएगा। आपको उर्दू कौन सिखाता है? हु डज हु डज टीच यू उर्दू? कयामत तक नहीं। Who teaches you उर्दू, ये लिख रहा है हु देखिए। टीचेस यू उर्दू? जी करेक्ट, अगला सेंटेंस बनाइएगा, मुझे कोई नहीं पढ़ाता है। नो वन कैन टीच मी। कैन कहाँ से आ गए हैं? यहाँ कैन 2 महीने बाद आएगा गुड़िया। नो वन टीचेस मी। करेक्ट, अब सही है। चलिएगा भाई नेक्स्ट। और बढ़िया करो प्रैक्टिस, शाबाश, अच्छा है आपका। कराना पड़ेगा, कराना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जिन जिन लोगों का हो रहा है आप टिक लगाइए, ताकि आप कल जिन लोगों का नहीं हुआ उनका नंबर आएगा जी। यस गुड़िया आइएगा। आप किसका कलम इस्तेमाल करते हैं? Whose pen do you use? आप किससे मोहब्बत करते हैं? Whom do you love? आपसे कौन मोहब्बत करता है? Whom do you want? Who do you love? नो, हु लव्स यू। आपको कहना Who मेरे loves? अब्बू जान मुझसे मोहब्बत करते हैं। My father loves me. करेक्ट। आप कितने लोगों को जानते हैं? कितने लोग? How many people do you know? आपको कितने लोग जानते हैं? How people do you know? नो, हाउ मेनी पीपल नो यू। How many? नो यू, हाउ मेनी No. पीपल, नो, ये वाला सेंटेंस लिख लीजिएगा, हाउ मेनी पीपल नो यू। यहाँ डू को कुछ नहीं आएगा, डायरेक्ट यूज होगा। जैसे ये यूज हो रहा ना, हु टीचेस, यहाँ पर डज बस कुछ नहीं आ रहा। ऐसे ही हाउ मेनी पीपल, जब इसको सब्जेक्ट बनाओगे तो जैसे यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा हूँ में, वहां भी नहीं आएगा, Hmm. लिख लीजिएगा। जी सर। नेक्स्ट, सानिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सेंटेंस बनाइएगा भैया। आपका भाई क्या खाता है? व्हाट डज माय ब्रदर ईट? जी, मेरा भाई कुछ नहीं खाता है। माय ब्रदर डजंट ईट एनीथिंग। करेक्ट। आपको पैसे कौन देता है?
Who gives me money? चलिए मी बोल दिया आपने, चलेगा, यू गिव्स यू आएगा, बोलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप किसे पैसे देते हो? Who I give me money? नो, With whom I give me money? नो, whom do you give money? whom, आप Whom? किसको पैसे देते हो, किसे देते हो? अगला सेंटेंस बनाइएगा। आपके पास कौन सा मोबाइल है? Which mobile does me have? और अलग ही कंपनी का लाए हो आप, निकालिए एकदम। Sorry sir, आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ बढ़िया। आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हो? Whose pen do you use? Do you भाई, कौन सा मोबाइल, विच मोबाइल which डू one? यू यूज? चलिए अच्छा है। असल में है कि आपको सारे क्लियर है, लेकिन मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको, और आप कंफ्यूज के कयामत तक मत होइए। इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाइए आप। अरे सर आप क्या, आप जैसे कई लोग भी आपके बराबर में खड़े होकर मुझे कंफ्यूज करें ना, मैं तब भी नहीं होंगे, आप ऐसी बनिए। ठीक है, हो Okay गया? sir. शाबाश, चलिए नेक्स्ट। Okay sir. फैसल सिद्दीकी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सेंटेंस बनाइए। वह नहीं सोता है। यस सर। वह नहीं सोता है। ही डजंट ही डजंट स्लीप। कौन सोता है? हु हु स्लीप्स। करेक्ट। आप किसे पसंद करते हो? हु लाइक यू, हु लाइक्स यू। हु लाइक्स यू का ट्रांसलेशन है आपको कौन पसंद करता है। आप किसे पसंद करते हो? whom do you like? whom, यहाँ पर लिख रहा है ना, यही पैटर्न है। whom do you like, आप किसे पसंद करते हो? अगला सेंटेंस बनाइएगा ब्रदर। यस सर। आप किससे नफरत करते हो? नफरत के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है हेट। बनाओ आप। किससे। होम। हुज हेट यू। ओ मेरा दोस्त, whom do you hate? ओ मेरे भाई वही आएगा whom यार। आप हिम। किससे नफरत करते हो? आप किससे मोहब्बत करते हो? एक ही तो सेंटेंस है, एक ही पैटर्न है दोनों का। ठीक है, तो वहां पर भी whom ही आएगा। अच्छा, एक दो सेंटेंस और बना दो थोड़ा सा। आप कौन सा कलर पसंद करते हो? कौन सा। विच कलर डू यू लाइक। शाबाश। अच्छा, आप किसका मोबाइल इस्तेमाल करते हो? वाह, अब अटक गए। डब्ल्यू एच फैमिली याद करिए बढ़िया से। जिन यस। लोगों को अटक है। एक्चुअली सर 2 दिन से मैं क्लास अटेंड नहीं किया हूँ। क्यों नहीं किए हो? सर तबीयत सही नहीं थी, बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए सर नहीं कर कोई बात पाया। नहीं। हाँ सर तो सर रिकॉर्डिंग। ग्रुप सर ग्रुप में पहले की वीडियो मिल सकती है क्या। सब ग्रुप पे हैं, सब टोटल। ओके सर, मैं देख लूंगा आज रात में। बिल्कुल, देखिए सब मिलेगी आपको, ये वाली जो आज वाली ये भी मिलेगी। यस सर। अच्छा बस सर मैं, इसी में दिक्कत आ रही है। जी कोई बात ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। नहीं। वालेकुम सलाम। अब देखिए, कभी कभी ना आप लोगों को वीडियो सेंड करने में देर इसलिए होती है कि ये वीडियो बड़ी है। इसको सिस्टम में वहां अपलोड करने में यूट्यूब पे जाकर भी वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। कहीं कभी कभी तो वो घंटों ले लेता है प्रोग्रेस में ही। इसलिए वरना अगर इस तरह का कोई सिस्टम हो कि इधर से मैंने ली और उधर यूट्यूब पर जाता हूँ तो अगले सेकंड में भेज दूंगा आपको, तो एक यस यस सिस्टम होती है जो प्रोग्रेस चलता है ना, इसलिए देर हो यस। जाती है। जो लोग रह गए हैं परेशान मत होइएगा। रजिस्टर में एंट्री है भाई साहब, कल वहीं से शुरू करूंगा जहाँ से लैब से आज। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।